हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो हमारे पास 4 और 16 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 4 और 16 का हम यहाँ पर एक साथ ही करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो एक साथ कैसे करते हैं, देखो इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे हम 4 और 16। अब इन दोनों में किसका भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपली 4 का भाग दे लेते हैं। तो देखिए 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा और 16 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर देखो, अब इसमें देखिए एक को तो हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे और 4 में किसका भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा। तो देखिए 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक एक आ जाए तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इधर जो रिजल्ट आया इन सबको गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, 4 और 4, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 16 का एलसीएम कितना आया, 16 आया। एलसीएम का मतलब हम कैसे पता करेंगे कि ये एलसीएम 16 इसका आएगा। तो देखिए जो एलसीएम आता है ना, उसमें इस एलसीएम में जो संख्या हमारी दे रखी है, जिनका हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का पूरी बार भाग चला जाना चाहिए। तो देखिए 4 का भाग 16 में चला जाएगा 4 बार और 16 का 16 में भाग एक बार चला जाएगा। ऐसे ही देखते हैं, देखो 3 और 5 का, 3 व 15 का एलसीएम अगर हम ज्ञात करें, 3 व 15 का एलसीएम अगर हम ज्ञात करें तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 व 15 ऐसे लिखेंगे दोनों संख्याओं को। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब दोनों में किसका भाग जाएगा, 3 का चला जाएगा। तो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा और 15 में 5 बार जाएगा। फिर देखिए अब क्या करेंगे, हम एक का तो हम देखेंगे नहीं, 5 में देंगे किसका, 5 का चला जाएगा। तो इस एक को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे और 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा। जब यहाँ पर एक एक आ जाता है तो हम भाग को रोक देते हैं। इसके बाद देखिए इधर जो रिजल्ट आता है ना, भाग देने पर या अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 × 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब 3 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 15 आया। तो यहाँ पर देखिए अब वही एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो संख्या हमारी दे रखी है उन दोनों का भाग चला जाए। तो देखिए 3 का भाग 15 में 5 बार चला जाएगा और 15 का 15 में एक बार चला जाएगा। ये छोटी से छोटी संख्या होती है, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें 3 और 15 का एक साथ भाग चला जाएगा। इसी तरह से और संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं 5 और 25, 5 व 25 का एलसीएम ज्ञात करो। इनका दोनों का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और 25। देखिए सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 5 और 25 में 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और 25 में 5 बार जाएगा। अब देखिए 1 और 5 आया, इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा। इस एक को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे और 5 का भाग 5 में एक बार चला जाएगा। तो कितना आया, यहाँ पर एक एक आ गया, इसको रोक देंगे। अब इधर जो रिजल्ट आता है इन दोनों को गुणा करेंगे। तो देखिए 5 × 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब 5 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 25 आया। तो यहाँ पर देखिए अब आप देख सकते हो कि 25 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जिसमें 5 और 25 का भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं समझता हूँ कि दो संख्याओं का एलसीएम निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप करना है। देखिए यहाँ पर है 6 और 60, इन दोनों का आपको एलसीएम ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये हो गया एलसीएम। अब हम करेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद हम 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी करना सीखेंगे। तो देखिए एचसीएफ के लिए भी हम जो हमने एलसीएम के लिए उदाहरण लिए उन्हीं को हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 4 व 16 का एचसीएफ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हम दो संख्या ले लेंगे। जैसे हमने लिया 4 और 16, इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे। एलसीएम हम एक साथ कर सकते हैं लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग ही
निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए 4 हमने लिख दिया, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर इस 2 में 2 का भाग 1 बार चला जाएगा, यहाँ 1 आ गया तो भाग को रोक देंगे। इसके बाद अब 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 16 में 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 8 बार जाएगा, फिर 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर इसमें 2 का जाएगा 2 बार, फिर 2 का जाएगा 1 बार। अब देखिए इस तरह से 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2। इधर 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं आपको LCM भी बता दूंगा। वहाँ पर इससे पहले हमने LCM कैसे निकाला, दोनों के अभाज्य गुणनखंड एक साथ किए, यहाँ पर हमने अलग अलग किए। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं और अलग अलग अभाज्य गुणनखंड से LCM कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो युग्म यानी कि जो जोड़ा आ रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इस जोड़े को हम एक बार लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने, एक ही बार लिखना है, 2 इंटू 2 का एक ही 2 लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसका भी 1 2 हम गुणा करके इसे लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 2 तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आगे संख्या नहीं है, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है उसी को हम लेते हैं HCF के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब 4 और 16 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब HCF का हम अर्थ समझ लेते हैं कि HCF का मतलब क्या हुआ। तो देखिए HCF का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जो संख्या हमारे पास दे रखी है, जिनका इससे पूछा है, उन दोनों में भाग चला जाए। तो देखिए 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 4 में और 16 में भाग चला जाता है। इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका 4 और 16 में एक साथ भाग जाएगा। तो ये तो हो गई HCF की बात। अगर हम इसी विधि से LCM निकालें, यानी कि दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड से LCM निकालें, तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए देखिए LCM के लिए जो संख्याएं या जो गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं उनको तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। देखो ये 2 गुणनखंड जो हैं कॉमन आ रहे हैं, 2 इंटू 2। अब बाद में देखिए जितनी भी गुणनखंड बचेंगे उन सभी को यहाँ पर हम गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बच रहा है 2 इंटू 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2। सभी को आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। तो इस तरह से इसका LCM कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। इससे पहले हमने कैसे निकाला था, दोनों के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करे थे। तो LCM में आपको जो विधि अच्छी लगे वैसे आप कर सकते हैं, बाकी HCF में आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये अपने आंसर आ जाएंगे HCF और LCM के। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का HCF और LCM ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि आपको 5 व 25 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए अगर आपको कोई ऐसी संख्या है, 2 संख्या जिनका आपको LCM या HCF ज्ञात करना नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।